हे फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल अप टू अकेडमी। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है भारतीय झीलें और फिर उनसे संबंधित मतलब भारतीय झीलों के जो मुख्य प्रकार हैं उसको हम लोग देखेंगे। फिर एक विस्तृत मैप के माध्यम से किस राज्य में कौन कौन सी प्रमुख झीलें पाई जाती हैं वो हम लोग देखेंगे। देखिए क्या है, झीलों से संबंधित क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जाम में मिनिमम दो एक तो आने ही आने हैं, इससे ज़्यादा भी आ जाता है। क्यों? क्योंकि उनके पूछने की जो प्रकृति है वो थोड़ा अलग अलग होता है। कभी क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी वनडे एग्जाम में क्या हो गया, किसी एक स्टेट में तीन उसी स्टेट की तीन झीलें दे दी और एक चौथा किसी और स्टेट के दे दिया, और बस उसमें सिंपल सा क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेगा कि कौन सी झील इस राज्य से संबंधित नहीं है। आपको पता है तो आपने कर लेना है ना। उसी तरीके से अब यहाँ देखिए, कई झीलों का मैंने प्रकार बताया हुआ है। अगर आपको झीलों के प्रकार के बारे में थोड़ी सी नॉलेज है तो उसमें से भी पूछा जा सकता है कि ये कौन से प्रकार की झील है या इस प्रकार की झील में कौन सी झीलें नहीं पाई जाती। तो आप क्या करेंगे, आपको अगर पता है कि भाई हमारा डेल्टाई झील है, ये आपका वायु द्वारा निर्मित झीलें हैं, तो इनमें दोनों दोनों में अगर आपको डिफरेंस पता है तो आप तुरंत पता कर लेंगे नहीं ये हमारा डेल्टाई झील नहीं है, ये दूसरे प्रकार की झील है, उसका आंसर आप कर ले जाएंगे। तो कुल मिला के ये क्वेश्चन पूछने की प्रकृति पर निर्भर करता है कि आपको आंसर कैसे करना है, लेकिन उससे पहले आपको जानकारी होना तो जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने सबसे पहले इसको बांट दिया है। देखिए, विवर्तन की झीलें, क्रेटर झीलें, लैगून झीलें, हिमानी निर्मित झीलें, वायु द्वारा निर्मित झीलें, डेल्टाई झीलें, मानव निर्मित झीलें, है ना। तो इस तरीके के जो मुख्य प्रकार थे वो मैंने यहाँ पर बताने की पूरी कोशिश की है। ठीक है, सबसे पहले चलिए देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं, विवर्तन की झीलें, है ना। विवर्तन की झीलें क्या होते हैं, कैसे इनका निर्माण होता है, तो मैं आपको बता दूं या फिर मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो हमारा सरफेस है ना, जो हमारे पृथ्वी का जो सरफेस है वो कई छोटी और बड़ी प्लेटों से निर्मित है और उन प्लेटों में संचलन, है ना, उन प्लेटों में संचलन जारी है। जैसे ही आपने जाना होगा कि हिमालय का निर्माण भी क्या हुआ है, दो प्लेटों के अभिसरण से हुआ है ना, यूरेशियाई प्लेट और इंडियन प्लेट। तो उसी तरीके से जब प्लेटों में संचलन होता है तो क्या होता है, कहीं का स्थल या तो धंस जाता है ना। समझिए इस बात को, जैसे मान लीजिए दो प्लेट है और दोनों प्लेटों में मूवमेंट अपोजिट साइड हुआ, तो यहाँ का जो बीच का जो आपका स्थल हुआ वो उन दोनों मतलब प्लेटों के अपोजिट मतलब विपरीत संचलन से क्या हुआ, वहां की भूमि या तो नीचे, है ना, नीचे धंस जाएगी। मान लीजिए जैसे यहाँ से टूटेगा, ये क्या होता है, इसका मूवमेंट नीचे की तरफ धंस जाएगा, तो वहां क्या आपको किस तरीके के निर्माण हो जाएगा, इस तरीके का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें अगर जल भर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक विवर्तन की झील। इसी तरीके से मान लीजिए आपकी दो प्लेटें हैं, इस तरीके से संचलन कर रही हैं, इधर कर रही हैं, है ना। तो अब इनके संचलन से अगर अभिसरण हो रहा है, मतलब एक दूसरे के पास आ रहा है, तो क्या हो रहा है, कुछ इधर की भूमि उठ गई, कुछ इधर की भूमि उठ गई। अब यहाँ जो इस तरीके से भी झील का निर्माण हो गया, है ना। तो इस तरीके से जो प्लेटों का संचलन है, कहने का मतलब उस तरीके से जिन झीलों का निर्माण होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, विवर्तन की प्रकार की झीलें। तो यहाँ देखिए आपका जैसे कश्मीर का वुलर झील है, कश्मीर में जो वुलर झील पाया जाता है वो आपके विवर्तन की झील का एक उदाहरण है। उसी तरीके से हम लोग आते हैं क्रेटर झीले में। देखिए क्रेटर झील क्या होता है, क्रेटर हम लोग सबसे पहले कहते हैं कि इसको ये जान लें, तो आप 1 मिनट, आप अच्छी तरह जानते हैं जब ज्वालामुखी उद्गार होता है ना, मान लीजिए ये ज्वालामुखी उद्गार होता है, तो इस तरीके से उद्गार होता है, ठीक है, इस तरीके से उद्गार होता है ज्वालामुखी। तो इसका जो मुहाना होता है जहां से ये उद्गार हो रहा है, ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये मुंह हमने थोड़ा छोटा बनाया है, बिल्कुल समझ लीजिए ऐसे, ए इस तरीके से, इसी तरह से उद्गार होता है। जब उद्गार बंद हो जाता है तो ये एक क्या हो जाता है, एक झील नुमा संरचना का निर्माण हो जाता है। जब इसमें बारिश की पानी, मान लीजिए इसमें उद्गार बंद हो गया, उद्गार इसमें नहीं हो रहा है, ठीक, तो क्या हुआ, इसके मुंह में जल के भर जाने से एक झील का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्रेटर झील। क्या बोलते हैं, क्रेटर झील। इसका भी उदाहरण आपका क्या है, लोनार झील। कहाँ पाया जाता है, ये महाराष्ट्र में पाया जाता है। समझिए झीलों का प्रकार उदाहरण के साथ समझिए, ठीक है।
अब देखिए लैगून झीलें। लैगून झीलों को मैंने आपको जब हम दक्षिण का तटीय प्रदेश पढ़ा रहे थे तो उसमें मैंने आपको लैगून झीलों का निर्माण कैसे होता है वो मैंने आपको बता दिया था। फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग, लैगून झीलों को और किस नाम से जानते हैं हम लोग? अनूप झील। क्या कहते हैं इसे? अनूप झील भी इसी को कहते हैं। किसको कहते हैं? लैगून झीलों को। ठीक है, इनका निर्माण मैंने आपको बताया था कि जब मान लीजिए किसी सकरे स्थल में समुद्री जल का आना जाना लगा रहे, जैसे मान लीजिए ये कोई सकरा जल है, इसमें समुद्री जल बार बार आ रहा है, ठीक है, इस तरह आ रहा है, लेकिन क्या हुआ है अंदर की तरफ ये कटान होता रहता है और इस तरीके से यहाँ पर क्या होता रहता है, एक वॉल, एक दीवार, पतली दीवार का निर्माण हो जाता है और दीवार इस तरीके से बन जाता है कि फिर इस जल का और इस समुद्री जल से संपर्क या तो बहुत कम रह जाता है या तो नहीं हो रहता है। समझिए इस बात को, ठीक है, तो बहुत या तो रहता है तो बहुत सक्रिय मार्ग से रहता है। तो ऐसे तो इस प्रकार का जो निर्मित आपका जो झील है उसी को हम लोग बोलते हैं लैगून झील या पश्च झील, क्योंकि ये अपने इस जल को क्या कर देता है, पीछे छोड़ देता है। इसे हम लोग बैक वाटर झील भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैक वाटर झील। ठीक है, उसके उदाहरण देखिए बेम्बनाद है। बेम्बनाद में दक्षिणी भाग पुन्नामदा झील कहलाता है। मैंने आपको पहले बताया पुन्नामदा झील में आपका नेहरू ट्रॉफी या नौकायन प्रतियोगिता होती है। फिर अष्टामुदी, चिल्का, पुलिकट, ये सब आपके लैगून झीलों के प्रकार हैं। ठीक है, हिमालय निर्मित झीलें देखें। हिमालय निर्मित झीलें किसे कहते हैं? तो समझिए, हिमालय निर्मित झीलें उसे कहते हैं जो ऐसा प्रदेश, हिमालय निर्मित प्रदेशों में अगर हिमानियों में अपर्दन से, ठीक है, मतलब कुल मिला के समझिए, सीधा सा सिंपल है कि हिमालय निर्मित झीलें हिमानियों में अपर्दन से होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हिमानियों में या फिर ग्लेशियरों में, हिमनदों में इनके अपर्दन से निर्मित झीलों को हम लोग क्या कहते हैं? हिमालय निर्मित झीलें। एग्जाम्पल बहुत है, मैंने कुछ ही लिखा है, बाकी को हम लोग जब पढ़ेंगे मैप में उसमें देखेंगे, नैनीताल, राक्षस ताल, खुरपाताल, ठीक है, भीमताल, सात ताल, ये सब आपके हिमालय निर्मित झीलें हैं। और आपको यहाँ पर कुछ उदाहरण देखने, बाकी हम लोग आगे देखने वाले हैं। ठीक है, वायु द्वारा निर्मित झीलें देखिए क्या है। वायु द्वारा निर्मित झीलें हम किसे कहते हैं? तो इन वायु द्वारा निर्मित झीलों का निर्माण अक्सर कहाँ होता है? शुष्क प्रदेशों में होता है। कहाँ होता है? शुष्क प्रदेशों में होता है। जैसे मान लीजिए आपका राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश है ना, राजस्थान का जो मरुस्थल क्षेत्र है, ठीक है, ये मरुस्थलीय क्षेत्र है। तो यहाँ पर वायु के द्वारा, जैसे मान लीजिए वायु के द्वारा यहाँ की जो रेत है, मिट्टी है, उसको यहाँ पर अपरदित कर दिया गया और क्या कर दिया गया, इस तरीके की संरचना बना दिया गया। ठीक है, यहाँ की जो अपरदित मिट्टी थी, यहाँ की जो मिट्टी थी, इसको यहाँ पर वायु के द्वारा उड़ा के दूसरे जगह निक्षेपित कर दिया गया और यहाँ पर इस तरीके की संरचना बन गई। तो इस संरचना में जब जल की मात्रा उपलब्ध हो जाती है तो हमारे इस तरीके की झीलों का निर्माण हो जाता है। उसके उदाहरण है आपके डिडवाना, पंचभद्रा, सांभर, लूड़करड़सर। ठीक है, और बहुत प्रकार की झीलें हैं। ठीक है, लेकिन ये एग्जाम्पल आप समझिए। और कैसे इनका निर्माण हुआ वो मैंने आपको बताया, हवाओं के द्वारा। यहाँ के मतलब जो आपका मरुस्थलीय क्षेत्र होता है या शुष्क प्रदेश होता है, वहाँ पर वहाँ के भूमि का अपरदन हो जाता है, वहाँ उस जगह को इस तरीके के बदल जाता है। फिर इसमें कहीं से भी हल्की फुल्की बारिश होती है या फिर किसी अस्थायी नदी उदी के द्वारा अगर इसमें जल की मात्रा इसमें उपलब्ध हो जाती है तो ये एक तरीके से एक झील का निर्माण हो जाता है। अक्सर ये लवड़ी झीलें होती हैं। ठीक है, कैसी होती हैं? लवड़ी झीलें। तो इस तरीके से वायु निर्मित झीलें हो गई। ठीक, अब बात करते हैं डेल्टाई झील की। देखिए, डेल्टाई झील का मतलब ये है जो डेल्टाओं से निर्मित हो। बड़ा सिंपल सा इसमें समझना है कि इसमें ये जो डेल्टाई झील है ये एक प्रकार के जो नदियों में कई प्रकार की स्थलाकृति पाई जाती हैं उसी का एक भाग है। चूंकि कोलेरू झील आपका डेल्टाई झील का एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है और कोलेरू झील पे अक्सर क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैंने अलग से आपको डेल्टाई झील यहाँ बताने का जहमत उठाई, वरना मैं नदियों द्वारा जो स्थलाकृति बनती है उसमें ही इसको बता देना था। ठीक है, तो आप समझिए, जैसे यहाँ पर ये कोलेरू झील है आपका डेल्टाई झील, किसके किसके डेल्टा से इसका निर्माण हुआ है? गोदावरी डेल्टा और कृष्णा। ठीक है, गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टाओं के बीच में आपके इस कोलेरू झील का निर्माण हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डेल्टाई झील। समझ गए आप लोग? अब देखिए मानव निर्मित झील। मानव निर्मित झील में कहने का मतलब ये है कि जब हम नदी परियोजनाएं बनाते हैं
उसमें डैम का निर्माण करते हैं, बांध बनाते हैं, और उस बांध के पीछे जो हमारा जो जलाशय बनता है, ठीक है, उसी को हम लोग अलग अलग प्रकार के झीलों का नाम दे देते हैं। ठीक है, कुछ उदाहरण हैं, आप समझ लें। जैसे आपका देखिए गोविंद बल्लभ पंत हो गया, सरदार सरोवर बांध परियोजना हो गया, हीराकुंड हो गया, और कई हैं, जवाहर सागर हो गया, राणा प्रताप सागर हो गया, गांधी सागर हो गया। ये सब अलग अलग नदियों पे बनाए गए क्या है, परियोजनाएं हैं, और उन्हीं परियोजनाओं में जो आपका जलाशय का निर्माण हुआ है उसी को हम लोग ने झीलों का नाम दे दिया है। बात समझ रहे हो आप लोग। जैसे गोविंद बल्लभ पंत आपका क्या है, ये रिहंद नदी पे जो आपका बांध बना हुआ है, रिहंद बांध, उसी के जलाशय का नाम आपका क्या है, गोविंद बल्लभ पंत जलाशय। ठीक है, उसी को हम लोग झील के नाम दे दिए। ठीक, उसी तरीके से सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध आप बताइए कहाँ है, गुजरात में है। किस नदी पे है, नर्मदा नदी पे है ना, नर्मदा नदी पे है। इसी नर्मदा नदी पे एक और है महेश्वर बांध, महेश्वर झील के नाम से जानते हैं उसको हम लोग। ठीक है, हीराकुंड आपको पता है महानदी पर बना हुआ है, इसलिए इसको हीराकुंड झील के नाम से जानते हैं हम लोग। इसी तरीके से और भी बहुत हैं, जैसे आपका राणा प्रताप सागर झील कह लीजिए, जवाहर सागर झील कह लीजिए, गांधी सागर झील कह लीजिए। ये तीनों आपका चंबल नदी पर है। किस पे है, चंबल नदी पे है। और चंबल नदी पे ये जो झील मतलब ये जो है, इनका जैसे क्या कह लीजिए आप, आपका राणा प्रताप और आपका गांधी सागर, और एक मैंने बताया क्या आपको बताया, जवाहर सागर, है ना। दो आपका एमपी में पड़ता है और एक आपका राजस्थान में पड़ता है। तो इस प्रकार के जो मतलब कहने का मतलब जो मानव निर्मित जो परियोजनाएं हैं उनसे बने जलाशयों को हम लोग क्या बोलते हैं, मानव निर्मित झीलें। तो इस तरीके से क्या हो गया आपका अलग अलग प्रकार की झीलें और उसका उदाहरण। अब हम लोग एक मैप के माध्यम से, वो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें मैं आपको लर्न भी करा दूंगा अभी जस्ट। ठीक है, चलिए इसको यहाँ पर हम लोग अभी छोड़ते हैं, फिर हम लोग अब मैप के माध्यम से देखते हैं। 1 मिनट दीजिए।